दोस्तों, आज एक नई ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसमें कि बताने वाला हूँ कि कहाँ किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। उसके लिए एक ट्रिक है और वहाँ पे जो संगठन है, 7 संगठन हैं। उन 7 संगठनों के नाम याद करने के लिए अगर आपको ये ट्रिक याद होती है, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी, कुछ भी लिखने के लिए। तो वो जो ट्रिक है, वो ट्रिक को पहले याद करते हैं। ट्रिक है ऐसे, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। ये ट्रिक है। ठीक है, अब इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, हम इस ट्रिक से ये सातों संगठन को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हमने बोला जीने के लिए शरणार्थी, तो जो पहली चीज क्या आ गई, विश्व शरणार्थी संगठन। ये जो विश्व शरणार्थी संगठन है, वो आपका इससे आ गया। फिर क्या है, खराब मौसम में, आपको ये दिखाई पड़ रहा है, खराब मौसम में। खराब मौसम में दूसरा संगठन कौन सा है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में, दो चीजें निकल आई। श्रम करें, श्रम करें मतलब विश्व श्रम संगठन, ये जो आप तीसरा देख रहे हैं विश्व श्रम संगठन, ये आपका इसमें आ जाता है। तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य संगठन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो भी कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में व्यापार अच्छा होता है, तो विश्व व्यापार संगठन भी जिनेवा में स्थित है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। ठीक है, तो दो चीजें और हो गई, उनके गेट पर, गेट का जो मुख्यालय है वो भी जिनेवा में है और रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसी तरह से आप इसको 3 4 5 बार दोहराइए तो ये आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। बाकी 7 संगठन है आपके, जो आप ऐसे ही याद करते थे, वो इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा और एग्जाम में भूलेंगे नहीं और लिख सकते हैं। ये बात कर रहे थे हम लोग जिनेवा की। अब हम लोग सिर्फ जिनेवा में तो सारे संगठन है नहीं, और भी कई जगहों पर हैं। तो एक दो जगह के हमने और भी निकाले हुए हैं। अब हम वाशिंगटन की बात करते हैं, कुछ संगठन वाशिंगटन में हैं। तो अभी मैंने जो जो ट्रिक बनाई है वो पांच, सिर्फ 5 संगठन के लिए बनाई हुई है। कौन कौन संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। ये 5 है। ट्रिक बहुत सिंपल है। ट्रिक है ऐसे, वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लाना है। कैसे है? वाशिंगटन जाकर, वाशिंगटन जा गए, क्या क्या मिला वहां पे हमें? दूरसंचार मिला, दूरसंचार उपग्रह मिला। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में। के विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए, देखो सभी में हमने सिंगल कोट लगाए हुए हैं इसी वजह से, जिससे कि हम ट्रैक कर पाए कि क्या चीज किस संगठन से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे लगा दिया है सिंगल कोट, विकास एवं पुनर्निर्माण, ये देखो विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, ये जो है यहाँ के लिए लगी हुई है। के लिए मुद्रा कोष से वित्त लाना है, के लिए मुद्रा कोष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी वहां पर आ जाती है और उसकी से वित्त लाना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। तो इस तरीके से हमारे 5 हैं, 5 संगठनों के मुख्यालय वाशिंगटन में हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है, वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लाना है। समझ में आ गई? अगर ये आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो हमने पढ़ लिया जिनेवा में कौन कौन से हैं, जिनेवा में जिस संगठन के मुख्यालय हैं वो 7 पढ़ लिए। 5 हमने इसके पढ़ लिए जो कि वाशिंगटन में स्थित हैं। अब हम लोग अगले एक कंट्री और चलते हैं, फिर जो है उसमें देखते हैं कि वहां पे क्या क्या है। तो हम चलते हैं वियना में। वियना में जो विश्व स्तर के संगठन हैं वो हैं 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसको हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, यूनिडो। तो इसके लिए जो ट्रिक बनाई है वो इस प्रकार है, वियना में पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। वियना में, क्योंकि ये मुख्यालय सारे वियना में, इसलिए वियना में पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। तो वियना में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक आ जाता है। और फिर दूसरा आपका परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो आ जाती है, फिर से उद्योगों का विकास होता है।
तो तीसरा है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो इस तरीके से आप अगर तीनों जो है ये आप कर लें, तो अलग-अलग जहाँ पे मुख्यालय हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। तो आपको बीएनए का पता चल गया, वाशिंगटन का पता चल गया और जिनेवा का पता चल गया। इसको 2-4 बार दोहराएँगे आप लोग, तो आपको याद करने में बहुत ही आसान रहेगा। इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको कई बार देखें, तो ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। बाकी और वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएँगे इसमें डालने के लिए, जिसमें बहुत सारी कीज़ होंगी और आपको पेपर्स में जाके बहुत ही फ़ायदा करेगी। तब तक जुड़े रहिए हमसे।